दोस्तों साथियों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी आदित्य L1 में एक और बड़ी कामयाबी मिली है। सूर्ययान का इंजन हुआ चालू और आदित्य L1 सूर्ययान ने कर दिखाया एक और कमाल। आदित्य L1 लगातार सामने आई मुसीबतों का सामना करते हुए पृथ्वी की कक्षा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसरो के वैज्ञानिक लगातार 24 घंटे सूर्ययान पर नजर गड़ाए हुए हैं ताकि उसकी कक्षा को समय अनुसार बदला जा सके, नहीं तो एक छोटी सी गलती की वजह से सूर्ययान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। आदित्य L1 ने सूरज के पास पहुंचने से पहले ही एक और कारनामा कर दिखाया है, जिसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही इस समय आदित्य सूर्ययान कहाँ पर पहुँचा है, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहे। इसरो ने चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अपने पहले सोलर मिशन आदित्य L1 को सक्सेसफुल बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें से एक के बाद एक पड़ाव पूरे हो रहे हैं। जिस तरह इसरो की ओर से चंद्रयान 3 से जुड़ी हर अपडेट शेयर की जा रही थी, उसी तरह आदित्य L1 से जुड़ी जानकारी भी इसरो शेयर कर रहा है। 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से स्थित धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-57 रॉकेट के जरिए आदित्य L1 सूर्ययान की सफल लॉन्चिंग की गई और जानकारी दी गई और बताया गया कि आदित्य सूर्ययान सूरज की ओर पृथ्वी से L1 पॉइंट यानी सूरज 5 मिलियन किलोमीटर दूरी पर रहेगा, जो कि पृथ्वी और सूरज के बीच दूरी का 1% हिस्सा है। आपको ये मालूम होगा कि सूरज गैसों का एक आग का गोला है। ऐसे में आदित्य L1 सूरज के पास मौजूद वातावरण की स्टडी करेगा। हालांकि ये भी बताया गया है कि आदित्य सूर्ययान सूरज पर लैंडिंग नहीं करेगा और ना ही उसके बहुत करीब जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि सूरज बहुत ज़्यादा गर्म है। और ऐसे में अगर आदित्य L1 सूरज के बहुत करीब जाता है तो उसके पास पहुंचने से पहले ही जलकर राख हो जाएगा। इसलिए वैज्ञानिकों ने इस पृथ्वी से दूर एक जगह का चुनाव किया है, जहां आदित्य सूर्ययान को सफलतापूर्वक स्थापित किया जाएगा और उसके बाद ये सूरज की स्टडी करेगा। लॉन्चिंग के बाद आदित्य L1 ने पावर जनरेट करना शुरू कर दिया था और सोलर पैनल को भी ऑन कर दिया गया था, जिसके बाद इस मिशन में और रेस को बढ़ाने के लिए पहले अर्थ पाउंड फायरिंग 3 सितंबर के लिए निर्धारित की गई थी। 3 तारीख को ये प्रक्रिया भी सफल हुई। फिर 7 सितंबर को इसरो ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें बताया गया कि आदित्य L1 ने सेल्फी ली है। इसके साथ ही इसने पृथ्वी और चांद की तस्वीर भी कैप्चर की थी। इस समय जो तस्वीर आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तस्वीर को आदित्य L1 के हाई रेजोल्यूशन कैमरा द्वारा कैप्चर किया गया है, जिसमें हमारी पृथ्वी को साफ साफ देखा जा सकता है कि वो कैसे नीले रंग की दिखाई दे रही है, जिसमें दाएं तरफ आपको हमारा छोटा सा चांद भी दिखाई दे रहा होगा। ये वही चांद है जिस पर 23 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी, जो कि अपनी जगह को लगातार बदल रहा है और पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। इसलिए ये लगातार छोटा होता चला जा रहा है। अब इसी मिशन में इसरो ने एक और पड़ाव पूरा कर लिया है। बताया जा रहा है कि अभी प्रक्रिया 15 सितंबर को भारतीय समय के अनुसार 2 बजे के लिए निर्धारित की गई है। आदित्य L1 को पृथ्वी और सूरज के बीच मौजूद L1 पॉइंट पर पहुंचना है। माना जा रहा है कि लॉन्चिंग के लगभग 127 दिन बाद ही L1 पॉइंट पर पहुंच पाएगा। कहा जा रहा है कि इस बिंदु से ग्रहण के बिना किसी भी रुकावट से सूरज को लगातार ऑब्जर्व किया जा सकता है, यानी आदित्य सूर्ययान निर्धारित बिंदु पर पहुंचकर हर समय सोलर स्टडी के लिए ज़रूरी डाटा जुटा पाएगा। उसमें कुल 7 पेलोड लगे हैं, वो अलग अलग डाटा जुटाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस मिशन आदित्य L1 की परियोजना निर्देशक इसरो की महिला वैज्ञानिक निगार साजी है। जैसा कि हमने बताया, इसरो के सोलर मिशन आदित्य L1 ने पृथ्वी की कक्षा का तीसरा चक्कर पूरा कर लिया है। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 को चौथी कक्षा में भेजा जाएगा। इसके बाद आदित्य L1 को एक और बार कक्षा बदलना पड़ेगा। इसके बाद आदित्य L1 लैग्रेंजियन 1 कक्षा में चला जाएगा। 18 सितंबर को आदित्य L1 धरती के स्क्वायर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर चला जाएगा। इस पॉइंट को धरती का एग्जिट पॉइंट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के बाद धरती के गुरुत्व आकर्षण का प्रभाव काफ़ी कम हो जाता है। स्क्वायर ऑफ इन्फ्लुएंस से निकलने के बाद अंतरिक्ष में इसकी शुरुआत होगी। यहाँ से आदित्य सूर्ययान लैग्रेंजियन पॉइंट की तरफ अपना रुख करेगा।
फिर हेलो ऑर्बिट की ओर आदित्य L1 बढ़ जाएगा। उससे पहले आदित्य L1 ने जो सेल्फी खींची थी वो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुई थी। इसमें उसके पेलोड दिख रहे थे। इसके अलावा एक फोटो में दिख रहा उभरा हुआ पृथ्वी और चांद के साथ फोटो भी खींची थी। सूरज के वातावरण से निकलकर अंतरिक्ष में फैलने वाले क्रोमा मास्क इंजेक्शन और सौर तूफानों में कई तरह के रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं जो पृथ्वी के लिहाज से नुकसानदेह होते हैं, और अगर ये रेडियो एक्टिव तत्व किसी भी तरह से पृथ्वी के वातावरण में चले जाते हैं तो फिर पृथ्वी की ऑर्बिट में घूम रहे हजारों सैटेलाइट के सिग्नल को ब्लॉक कर सकता है और इस प्रक्रिया में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सौर तूफान और क्रोमा मास्क इंजेक्शन की वजह से पृथ्वी के बाहर ही वायुमंडल में चक्कर काट रहे सैटेलाइट में खराबी आ सकती है। इसके अलावा अगर क्रोमा मास्क इंजेक्शन और सौर तूफान धरती के वातावरण में दाखिल हो जाए तब पृथ्वी पर शॉर्ट वेव कम्युनिकेशन, मोबाइल सिग्नल, इलेक्ट्रिक पावर और ग्रिड सिस्टम पूरी तरह से ठप पड़ने की संभावना होती है। इसलिए इसरो सूरज को पढ़ना चाहते हैं। इसकी मदद से पृथ्वी को सूरज के प्रकोप में मदद मिलेगी और सूरज से आने वाले सौर तूफान, क्रोमा मास्क इंजेक्शन की जानकारी भी समय पर रहते मिल सकेगी ताकि कोई एहतियाती कदम उठाया जा सके। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और अपने इस भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका शुक्रिया।